नमस्कार प्रेस वार्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विवेक रंजन इस समय उपस्थित हूँ हापुड़ जिले के ग्राम बक्सर में। यहाँ पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मोहम्मद शाहरुख जी बने हैं। बहुत ही युवा प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में उतरे, लोगों का उन्होंने विश्वास जीता और आज वो ग्राम प्रधान के रूप में आप सभी के सामने हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कि जो ग्राम प्रधान बने हैं वो किन मुद्दों को लेकर के प्रधानी में उतरे हैं, आगे अपने गांव को विकास के लिए वो किस तरीके से काम करेंगे, उनकी क्या कुछ रूपरेखाएं हैं। शाहरुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे आप दर्शक देख रहे हैं, प्रेस वार्ता की तरफ से आप सभी का शुक्रिया, आप हमारी न्यूज़ को देखते हैं। और मैं आप सभी युवाओं से स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि आप इस देश की इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति, जितनी भी हमारे देश के पहलू हैं, उन सब में आप सब पार्टिसिपेट कीजिए और इस देश को आगे बढ़ाइए। चलिए शाहरुख जी, आपका संदेश बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे कि आप ग्राम प्रधान अब बन चुके हैं और मुझे लगता है कि आपकी उम्र 25 से 26 या इसी बीच में होगी। और क्या कुछ रूपरेखा है आपकी, विकास के क्या क्या मुद्दे हैं आपके लिए जो प्राथमिकता रखते हैं? मैं जब अपने गांव में देखता था कि लोग परेशान हैं, पेंशन वृद्धा नहीं बन रही, लोगों के राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, राशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, स्पेशली हमारी महिलाएं इतनी परेशान थी कि उन्हें पानी भरने के लिए यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक सरकारी नल है तो उसका जो वाटर अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ जो गाँव में एक टंकी है वो पानी नहीं दे पाती है। टंकी सभी घरों में पानी नहीं पहुँचता। हमारे यहाँ 2000 प्लस राशन कार्ड हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कनेक्शन होने बाकी हैं और सभी घरों में पानी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारे यहाँ का पानी जो अच्छा नहीं है ऊपरी लेवल पर, तो मैंने लोगों को बताया कि मैं आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकता हूँ और इंशाल्लाह मैं करूँगा भी। लोगों ने मुझ में विश्वास दिया। क्योंकि मैं सोशल वर्क करता था शुरू से ही और गरीब बच्चों को पढ़ाना, ट्रस्ट वगैरह मैं चलाता हूँ। और अभी भी मैंने एक सिलाई सेंटर ओपन किया है गरीब महिलाओं के लिए, बेवा महिलाओं के लिए जो विधवा होती हैं। तो ये ऐसे मुद्दे थे, मैं लोगों के बीच रहा, उनकी परेशानियों को जाना। तो जब चुनाव आया, मैंने चुनाव में लोगों से जो वादे किए, पानी की समस्या, पेंशन की समस्या, राशन कार्ड की समस्या और जितनी भी समस्या थी हमारे युवा, सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में एक समस्या है वो युवाओं को रोज़गार की। उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा, वो रोज़गार के लिए भागते हैं बाहर और बाहर कुछ युवा सक्सेस हो जाते हैं और कुछ नाकामी की वजह से फ्लॉप हो जाते हैं, जिससे वो माइंडली प्रेशर में आ जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा, मैंने उनसे वादा भी किया कि मैं अपने गांव को डेवलप करूं और इसमें ही कुछ ऐसा बिजनेस या कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जिससे कि यहाँ के युवाओं को यही रोज़गार मिले। स्वरोजगार और जल की जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है, उसको शाहरुख जी ने प्राथमिकता दी है, ये अच्छी बात है। शाहरुख जी, अटल जल योजना जो है, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2024 तक सबको स्वच्छ पानी मिले, उसके अंतर्गत आपने ये अच्छी पहल चलाई है अपने गांव में कि आप उसको पूर्ति करेंगे। और दूसरा, आपने सिलाई के बारे में कहा। आपका जो ये गांव है वो दोनों तरफ से बीच में हाईवे जाता है, बड़ा NH-24 है और समय समय पर अलग अलग तरीके के अवसर हैं जब यहाँ पर रोज़गार जैसी चीज़ें लोगों के लिए उपज सकती हैं। ऐसे में आपकी क्या सोच है कि गांव को और किस मायने में अच्छा बनाया जा सकता है? शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अभी कैसा है आपका गाँव? अगर बेहतर नहीं है तो आपके लिए क्या कुछ बेहतर योजनाएँ हैं? मेरे पास योजनाएं इस तरीके से हैं कि जो हमारे युवा हैं, जैसे कि कुछ काम हमारे दिल्ली में होते हैं, कुछ बड़े बड़े सिटीज़ में ऐसे काम होते हैं कि वो एक दूसरे गंगा पार के क्षेत्रों में जाता है माल, मतलब जैसे जीन्स का काम हो, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। तो हम मैन्युफैक्चरिंग को, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि मेक इन इंडिया, एक नारा दिया, उस पर मेक इन इंडिया में काम चल रहा, तो मैं इसी बेस पे काम करूँगा कि मेक इन इंडिया के टॉपिक से ही हमारे इस गाँव में कुछ भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग में आए। मैं इस पर जब रिसर्च करूँगा या मैं अपने बड़ों के साथ बैठूँगा, जो हमारे सीनियर है, मेरे गुरुजी हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके, देखो मशवरे में मैं सारी डिटेल पता करके मैं अपने युवाओं को एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहता हूँ जिससे मेरे गाँव के जो युवा हैं वो बाहर ना जाएँ, उनको यहीं रोज़गार मिले। अच्छी बात है। इसके साथ साथ पर्यावरण और हरियाली एक बड़ी अहम मुद्दा है आज के समय में। और दूसरा उसके साथ साथ है कि मैनेजमेंट, गांव का जो मैनेजमेंट है, बैठकों के लिए है, और लोगों की मतलब कि कहीं पर घूमने टहलने जाएं उसके लिए पार्क की जो एक बात आती है, इन सब को लेकर की क्या योजना है आपकी? इन सब को लेकर अभी मेरी सेक्रेटरी साहब से बात नहीं हो पाई है,
लेकिन मैं बहुत जल्द जो हमारी खाली जगह पड़ी हैं ग्राम पंचायत की, उनकी बाउंड्री कराकर उनको अच्छे से मतलब पार्क वगैरह बना के उनको महिलाओं और बच्चों के लिए घूमने फिरने के लिए जगह होनी चाहिए उसमें। तो वो एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, उसके बारे में भी उस विषय पर भी चर्चा नहीं हुई है। जैसे ही चर्चा होगी तो इंशाल्लाह वो काम भी पक्का होगा ज़रूर। महिलाओं के लिए तो आपने चलिए सिलाई केंद्र की एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और ख़ासकर उनके लिए जो वंचित हैं, बेवा हैं, विधवा हैं, उनके लिए उनको एक सहारा के रूप में आपने ये दिया है। और कुछ महिलाओं के लिए आपने कुछ ऐसा थीम बनाया है कि आने वाले समय में और कुछ क्या किया जा सकता है? उसमें ये किया जा सकता है कि कुछ समूह की योजनाएं आती हैं, जैसे पौधारोपण हुआ, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे मास्क बनाने का प्रोग्राम चल रहा है अब, तो और बहुत सारे ऐसे काम आते हैं। उसमें मैं मनरेगा हुई, तो इसमें मैं चाहूँगा कि महिलाओं को भी उस चीज़ का योगदान दिया जाए। अच्छा, युवा को लेकर के एक आज के समय में बड़ी उठापटक रहती है कि यूथ जो हैं वो गलत दिशाओं में जा रहे हैं। बहुत सारी यूथ हैं जो समझ नहीं पाते, सोच समझ नहीं पाते हैं, या कहें कि सकारात्मक दिशा में नहीं सोच पाते हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण हो, समाज का निर्माण हो। लोग व्यक्तिगत स्तर पर सोचते हैं, सेल्फ सेंट्रलाइज्ड होते जा रहे हैं। आपके लिए यूथ को किस प्रकार होना चाहिए? मेरा मानना तो ये है, सबसे पहले शिक्षा। अगर हमें शिक्षा सही रूप से सही समय पर मिल जाएगी और सही दिशा में अगर हम काम करेंगे तो हम सब सक्सेस हो जाएंगे। हमें फिर किसी की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? देखिए, अगर एक युवा है, उसको सही शिक्षा मिल गई तो उसे मैं मानता हूँ वो खुद भी अपने आप को सक्सेस बना सकता है। उसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में चांस बहुत है, बहुत चांस है। आप कहीं भी किसी भी एरिया में जाकर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी तरीके का आप काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, और तुम्हारा और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे काम हैं जो मैं अभी आपको, वैसे तो मैंने लिख रखे बताने से, तो उन सभी में लोग युवा आगे बढ़ें, उसमें ज्वाइनिंग करें और वो तरक्की करें। आपके अनुसार जो ग्राम प्रधान हैं या ग्राम प्रधान होते हैं, बनते हैं, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मेरा मानना तो ये है जैसे हमारे गांव में पिछले 25, 30, 40 साल से होता आया है कि एक प्रधान का व्यवहार ऐसा नहीं होता जैसे मैं आज पेश कर रहा हूँ। वो लोग एक अलग ही उसमें रहते थे, लेकिन मैं ज़मीनी स्तर से काम करता हूँ। मैंने ऐसा कोई ठिया नहीं बनाया कि मैं एक जगह बैठूँगा, लोग मेरे पास आएंगे, नहीं। गाँव वालों ने मुझे किसी एक कुछ ना कुछ ऐसा सोचा है कि मुझे इतनी कम उम्र में उन्होंने प्रधान बनाया, तो मैंने उस रीत को बदल दिया है। कोई प्रधान के पास नहीं आएगा, प्रधान खुद जाएंगे लोगों के पास, यही उनका काम है। ये नहीं कि आप अगर प्रधान बन गए हो तो लोग आपके पास आएंगे। क्यों आएंगे? आप सेवक बने हो उनके। हम उनके सेवक हैं, ना कि वो हमारे सेवक हैं। हमारा काम है उनके घर घर जाकर उनकी समस्या सुनना, और मैं उसी काम को कर रहा हूँ। मैं लोगों के घर जाता हूँ, मैं किसी को अपने घर नहीं बुलाता। अच्छी बात है। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा आपसे एक आखिरी संदेश यही है, सबसे पहले तो आप अपने देश की तरक्की के लिए जो आप कर सकते हैं वो योगदान करिए, और हमेशा निडर रहिए। कभी किसी चीज़ से आप घबराइए मत ना। जब इंसान किसी भी चीज़ को करने की हिम्मत या मन में जज्बा बना लेता है ना, तो वो आसान हो जाती है अपने आप। जैसे मैंने एक मन में जज्बा, अपने अंदर जुनून पैदा किया अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने पूरे कौम के लिए, अपने जो भाई हैं मेरे इस हिंदुस्तान के, एक एक जो भी इस देश में रहते हैं, उन सबकी तरक्की के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया है। मैं अगर अपने देश के लिए इतना सभी योगदान करता हूँ तो आप भी योगदान कीजिए। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ प्रेस वार्ता को, और आपसे कहता हूँ कि प्रेस वार्ता की न्यूज़ को डेली देखना। मैं भी आज से देखूँगा। ये हमारे साथ हैं मोहम्मद शाहरुख, बक्सर हापुड़ के ये ग्राम प्रधान बने हुए हैं, और बहुत अच्छी, और एक तो ये युवा हैं और उसी के साथ साथ इतनी युवा वाणी के साथ इन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत सारे करंट के मुद्दों पर बातचीत की, और एकदम ओजस्वी तरीके से इन्होंने बातचीत किया। बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने बताया कि उनके गांव में क्या परेशानियां हैं और एक युवा को कैसे होना चाहिए, और ख़ासकर ग्राम प्रधान को किस हिसाब से होना चाहिए। प्रेस वार्ता से विवेक रंजन की रिपोर्ट, दीपक यादव के साथ।